अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिक स्टाइल विद अंबर की जानिब से एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगी रग से बिस्मिल ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रही थी रिक्वेस्ट कि ऐसे में इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी हमें बताएं कि क्या होगा ड्रामे में आगे, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस ड्रामे का नाम ही कुछ ऐसा है, मतलब कि रग से बिस्मिल। आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि रक्स कहते हैं डांस को और बिस्मिल कहते हैं एक जख्मी इंसान को। इस ड्रामे का मतलब ये है कि ये एक जख्मी इंसान का डांस है और इस नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ये ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की है जो कि आपको कर देगी हैरान। तो नाज़रीन, क्या इस ड्रामे की स्टोरी और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाज़रीन, ये कहानी है दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। एक कैरेक्टर जिसका नाम है मूसा, उसका ताल्लुक एक सैयद घराने से है जो कि बहुत ही मजहबी किस्म की फैमिली है। ये ऐसी फैमिली है मतलब कि अपने खानदान से बाहर कहीं दूसरी जगह ये लोग शादी नहीं करते। ऐसे में जब यहाँ मूसा की बहन ही करती है प्यार किसी और शख्स से और उसके साथ भागकर निकाह करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर मूसा अपने छोटे भाई ईसा के साथ जाता है और जाकर उस दूल्हे की ठीक धुलाई करता है। अभी जो है ये लड़की उसकी कजन सिस्टर घर में लाकर उसकी ठीक ठाक इंसल्ट करता है और एक दरख्त के साथ बांधकर उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तो माँ यानी कि वो माँ जिसने उसको दूध पिलाकर बड़ा किया, जिसके आगे से ये बेटी है, वो उससे करती है रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी परवरिश का वास्ता, यहाँ पर प्लीज एक दफा इसको चांस दो तो दोबारा ये ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। जिसके बाद मूसा उसको छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर रात को डिसाइड ये होता है कि मूसा का बाप उस सारी फैमिली के सामने ऑर्डर करता है कि मूसा का जो है छोटा भाई ईसा, उसकी शादी कर दी जाएगी। किसके साथ? सकीना के साथ। नाज़रीन, अब यहाँ सकीना बनी बैठी है दुल्हन, गम से दो चार। सामने आता है मूसा उसका भाई बनने की कोशिश करता है लेकिन सकीना देती है उसको बददुआ। खुदा करे तुम्हें भी किसी से प्यार हो, वो तुम्हें ना हो। खुदा करे तुम भी उसके लिए पल पल तक चलो मरो, मगर वो तुम्हारी दस्तर से बाहर। खुदा करे तुम्हारे अरमानों का खून भी मेरी तरह तुम्हारी से। अब यहाँ पर मूसा को लगने वाली है बददुआ सकीना की, जो उसको ला कर रख देगी। लेकिन ऐसे में वो बैठा होता है कुछ चुप करके, तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो यहाँ पर मूसा की बातें सुने। मेरी जो दुल्हन हो वो अलग हो, उसे किसी ना महरम ने ना देखा हो, ऐसी हो कि आईना भी वाकिफ ना हो उससे। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी ना बता दीजिए। नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना है कि आज के दौर में ऐसी लड़कियां नहीं मिलती, तो प्लीज आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आज के दौर में भी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कभी किसी गैर महरम को ना देखा हो और गैर महरम ने इनको ना देखा हो। मतलब मूसा को रग से बिस्मिल में एक काफी रिलीजियस बंदा दिखाने की कोशिश की गई है और फिर होता क्या है कि मूसा को दिखाई देती है बस में एक लड़की जिसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा पाकीज़गी नुमायां होती है। ये ऐसी लड़की मतलब कि वो उसको देखता है और देखता ही चला जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसको डायरेक्टली ये कह देता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की देती है उसको सीधा जवाब कि तुम किसी शरीफ घराने से लगती हो, ऐसे में अपनी इज्जत का करो ख्याल, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। और उसको करती है साफ इनकार। और यहाँ पर मूसा काफी हैरान होता है कि आखिर क्या वजह हुई, क्यों उसने मुझे कर दिया रिजेक्ट, और वो दोबारा उसका पीछा करता है। और यहाँ पर मूसा की माँ मूसा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेक परवीन ढूंढने के चक्रों में आसमान से ले आती है एक तारा जो उस लड़की का नाम है और उस तारा को वो करती है पूरी तरह कन्विंस कि वो उसकी बहू बन जाए। मूसा का बाप भी काफी हद तक उस फैमिली को कर लेता है कन्विंस और जिस टाइम मूसा से की जाती है बात तो वो कर देता है साफ इनकार। माँ पूछेगी ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से तुमने कर दिया इनकार, तो वो कहेगा कि मैं माँ किसी और को पसंद करता हूँ। तो माँ कहेगी वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो वो कौन है।
क्योंकि मैं भी देख रही हूँ पिछले 2-2.5 हफ्तों से तुम्हारे बिहेवियर में काफी चेंज आया है। अभी जो लड़की है जिसके पीछे लगा है मूसा, उसका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जो नाच गाना करते हैं, ऐसे में डिफरेंट पार्टीज में करते हैं डांस और बहुत सी एक्टिविटीज। लेकिन नाज़रीन, मजे की बात यह है कि ज़ोहरा इस तरह की लड़की नहीं है। उसने अपने आप को हर तरह से बचा कर रखा है। होता है खानदान में एक ऐसी लड़की जिसके अंदर थोड़ी सी सेंस होती है, बस वो गलत जगह बेचारी पैदा हो गई होती है। यहाँ ये कह लें कि अब भी हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, उसकी मोबली माँ या उसकी एक्चुअल माँ भी हो सकती है जो उसको ऐसी फैमिली के साथ रहना पड़ रहा है। और अपने आप को एक अच्छा कैरियर देने के लिए ये सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ती है और एक अच्छी तालीम हासिल करने के बाद ये कहती है कि हाँ, मैं ये सारे काम करूँगी जो है आपकी रिक्वायरमेंट। लेकिन नाज़रीन, ऐसी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं कि मतलब अगर उनके ख़ानदान में या उनके पास कोई ऐसी लड़की आ जाए जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तो उसको किसी बड़े दाम में बेचने की कोशिश करते हैं, या फिर उनकी कोशिश होती है कि या तो इस लड़की की बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर दी जाए जो हमें ढेरों पैसा दे। अब दूसरी तरफ क्या होगा कि ज़ोहरा का पीछा करेगा जब मूसा बार बार, तो ऐसे में ज़ोहरा करेगी मोहल्ले वालों से बात और उसकी करवाएगी ठीक ठाक पटाई। लेकिन फिर भी वो उसकी खातिर किसी हद तक भी जाने को तैयार है। मूसा आएगा फिर आएगा और बार बार उसका पीछा करेगा, तो ज़ोहरा काफी तंग होकर, काफी हैरान और परेशान होकर अपनी सिस्टर के साथ करेगी ये बात डिस्कस कि एक बंदा मुझे तंग कर रहा है। तो सिस्टर कहेगी कि आखिर वो बंदा चाहता क्या है, तो वो कहेगी सिर्फ और सिर्फ शादी। लेकिन ऐसे में ज़ोहरा कहेगी कि उसको नहीं एतबार किसी मर्द पे, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। लेकिन सिस्टर कहेगी कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि क्या वाकई वो शख्स तुमसे शादी करना चाहता है। जब ज़ोहरा दे के आ गई अपना आखिरी पेपर, तो अब वो दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। तो मूसा भी सोचेगा कि वो लड़की कहाँ गई, आखिर वो उसको क्यों नहीं मिल रही। तो आपको दिखाया गया है एक ऐसा पान वाला दुकानदार जिसे वो पूछेगा कि एक लड़की यहाँ से जाती थी, वो लड़की कहाँ है। तो वो उसको बताएगा कि असल में तुम ज़ोहरा की बात कर रहे हो। तब मूसा को पता चलता है कि उस लड़की का नाम ज़ोहरा है। यहाँ पर जब उसको पता चलेगी उसकी सच्चाई कि वो नाच गाने से ताल्लुक़ रखती है और उसका ताल्लुक़ मतलब कि ऐसे ख़ानदान से है जो नाच गाने की एक्टिविटीज़ करती है, तो ये बंदा बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाएगा। एक दफ़ा तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या करे। बहुत ही ज़्यादा परेशान घर आएगा और माँ की गोद में लेट जाएगा और काफ़ी देर तक रोता रहेगा कि आखिर उसकी ज़िंदगी में ऐसी लड़की क्यों आई। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ उसका भाई ईसा यहाँ पर सकीना पर आहिस्ता आहिस्ता जुल्म करना शुरू हो जाएगा और उसे काफ़ी ज़रा डांटेगा और कहेगा कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। और जो सकीना नाम की लड़की है यहाँ पर, वो पहले से प्यार करती थी किसी और को, उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है यहाँ पर। मतलब कि शादी के बहुत लंबे अरसे तक ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको दिखाया जा सकता है ईसा के बिहेवियर में काफ़ी बड़ा चेंज। ऐसे वो मूसा के साथ ही करेगा बदतमीजी शुरू कि वो क्यों आशिकी मशूकी के चक्रों में पड़ा है। यहाँ पर उसकी दफ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बातें करता था, अब अपनी दफ़ा क्या हो गया है, क्यों नहीं संभालता बाप की कंडीशन को, यहाँ पर अपने आप को इस तरह से लेकर क्यों नहीं चलता जिस तरह चलता था वो सकीना की दफ़ा। अब मूसा ये सब कुछ जानने के बावजूद दोबारा से जाएगा उन्हीं गलियों में और पूछेगा उस शख्स से कि कहाँ है ज़ोहरा का घर। ज़ोहरा के घर जाके जब उसकी माँ को देखेगा तो ज़ोहरा की माँ से पूछेगा कि ज़ोहरा कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ज़ोहरा की माँ आगे से पूछेगी कि कितनी रकम लाए हो, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए पैसे लेते हैं। तो मूसा क्या करेगा कि जेब से सारे पैसे निकाल कर उसके मुंह पे दे मारेगा और ये कहेगा कि ये ज़ोहरा के वक़्त की कीमत तो नहीं, लेकिन तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए ज़रूर है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मूसा को ज़ोहरा से ना मिलने दिया जाए और कहा जाए कि भैया ये तुम्हारी औकात नहीं, पहले ढेर सारे पैसे लेकर आओ। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उसकी थोड़ी सी बात ज़ोहरा के साथ हो गई तो मूसा उसके आगे हाथ जोड़कर कहेगा कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन ज़ोहरा के साथ भी कुछ मजबूरियाँ, वो उस घर को छोड़ नहीं सकती, कोई ना कोई ऐसी रीज़न ज़रूर होगी जो आपको ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया कि वो पढ़ रही है और उसकी परमिशन सिर्फ ज़ोहरा को मिली है, जो वहाँ किसी दूसरी लड़की को नहीं मिली। इसके अलावा भी कोई इमोशनल रीज़न भी हो सकती है।
उसकी आंटी के साथ या माँ के साथ जिसके पास वो इस टाइम रह रही है। तो नाज़रीन, कुछ सीन ऐसा भी हो सकता है कि जब उसको दोबारा से रिजेक्ट करके भेजेगी तो उसकी माँ के पास आएगा एक बहुत बड़ा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसे इंसान का रिश्ता जिसके पास होगा ढेर सारा पैसा। या ये भी हो सकता है कि ये वो शख्स हो जो ज़ोहरा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो। यहाँ पर काफ़ी अरसा उसने भी यूनिवर्सिटी में ज़ोहरा को बाय में या हिजाब में देखा होगा और उसका आशिक हो गया होगा और उससे करना चाहता होगा शादी। या फिर ये भी हो सकता है कि उस पान वाले ने डायरेक्टली ला के दिया हो रिश्ता उसकी माँ को और माँ फ़ौरन से पहले एग्री हो जाएगी क्योंकि उसके पास है ढेर सारा पैसा और ज़ोहरा करेगी शादी उस इंसान के साथ। और जब उस इंसान के साथ शादी करेगी ज़ोहरा तो मूसा को याद आ जाएगी वो बात सकीना की कि किस तरह से उसने कहा था कि तुम्हारे अरमानों का खून भी होगा मेरी तरह। खैर बहुत ही बुरे तरीके से टूटेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीखेगा चिल्लाएगा, अपने बाप के खिलाफ हो जाएगा। बाप तो पहले से ही एक रिलीजियस टाइप का बंदा है। यहाँ पर उसको पता चलेगा जब इस बात का कि ये एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा है जिसका ताल्लुक एक नाच गाने वाली फैमिली से है। तो नाज़रीन वो भी इस पर गुस्सा करेंगे और ये भी हो सकता है कि मूसा को घर से बाहर निकाल दिया जाए। और अब ये बेचारा मारा फिरेगा डिफरेंट दरबारों पे, लेकिन उसको ज़ोहरा नजर ना आएगी। अब ज़ोहरा पहले से ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती मूसा को, जिसकी वजह से उसको घास नहीं डालती थी। और ऐसे में नए इंसान के साथ जिससे उसकी शादी हुई होती है उसके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उस इंसान को जब उसके बैकग्राउंड का, उसकी असलियत का पता चलेगा या किसी ऐसी एक्टिविटी का, मतलब जहाँ पर मूसा उसका पीछा करता है अभी तक या उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी हस्बैंड ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता। तो उसके आगे से क्लैशेस दिखाए जाएंगे हस्बैंड के कि हो सकता है वो उसे मारे पीटे या उस पर जुल्म भी करे। और अब यहाँ पर ज़ोहरा की जो है माँ, मुँह बोली माँ या एक्चुअल में जो है उसकी माँ कहेगी कि छोड़ो तलाक लो और वापस घर आ जाओ। उसको दोबारा घर में बिठा के, मतलब दोबारा से वही एक्टिविटीज डिवाइस होंगी। इस दफ़ा उसको भेजा जाएगा डिफरेंट पार्टीज में डांस करने के लिए। और जब मूसा को ये बातें पता चलेंगी तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा, दिन रात रोएगा और उसको बचाने की कोशिश करेगा। मतलब कभी कहीं से पकड़ कर लाएगा और कभी कहीं से, और कभी किसी होटल से पकड़ कर लाएगा। और इस ड्रामे के अंदर आगे से आगे आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे सीन नजर आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हैं। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि इस ड्रामे का नाम है रक्स बिस्मिल, एक ऐसे इंसान का डांस जो कि है खून से लथपथ, और यहाँ पर जख्म से भरा हुआ ये इंसान कैसे डांस करता है, ऐसा ही करैक्टर आपको दिखाया गया है यहाँ पर ज़ोहरा का। अब इतना सब कुछ मूसा के सामने होगा तो वो सोचेगा बैठ के कि आखिर उससे गलती कहाँ पर हुई। तो बहन की बात उसको याद आ जाएगी कि तुम्हारे साथ भी ये सलूक हो, तुम्हें भी तुम्हारा प्यार ना मिल सके। तो वो सबसे पहले वो इस कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करेगा जो उसने कभी खराब की थी। अपने भाई को समझाएगा कि किसी तरीके से वो सकीना को छोड़ दे, क्योंकि सकीना जो है उससे प्यार नहीं करती। और जब वो उसको छोड़ देगा और उसके बाद ये सकीना को मिलवा देगा उसके प्यार करने वाले इंसान के साथ, मतलब वो जिससे प्यार करती थी। और ऐसे में फिर सकीना का बिहेवियर उसके साथ फिर से ठीक हो जाएगा। सकीना ने वो जो उसको बद्दुआ दी थी, मगर अब वो करेगी उसके लिए दुआ कि उसके भी वो सारे जख्म भर जाएं और यहाँ उसकी सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाएं। और मूसा के दिल को एक ऐसा सुकून मिलेगा कि वो बिल्कुल अल्लाह की राह में हर वक्त यहाँ पर अपनी गद्दी संभालने की कोशिश करेगा। इतनी ज़्यादा अजियत और तकलीफ के बाद कि बेटा किस तरह का निकला, बाप की डेथ के बाद डेफिनेटली गद्दी नशीन होगा मूसा। अब मूसा के दिल में यही दुआ होगी कि किसी तरीके से ज़ोहरा सीधे रास्ते पर आ जाए या फिर उन कामों से दूर हो जाए जिन कामों में वो पड़ी हुई है। तो नाज़रीन होगा कुछ ऐसा कि ज़ोहरा भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी कि कहाँ चला गया मूसा, नहीं आ रहा मुझे बचाने। जब उसकी माँ उससे करेगी रिक्वेस्ट के जाओ उस बंदे के साथ, तो वो नहीं जाएगी। ऐसे में आपको दिखाया जा सकता है कि ड्रामे के लास्ट एपिसोड में जहाँ पर ज़ोहरा को भी ये बात एहसास दिलाएगी कि नहीं वो गलत कर रही है। एक इंसान जो उसको हर तरह से एक्सेप्ट करना चाह रहा था, उसने बहुत ज़्यादा उसको रिजेक्ट किया,
यहाँ पर माँ तो यही चाहेगी कि सारी जिंदगी गलत काम करके उसके लिए पैसा कमाए। तो जो भी उसकी कंडीशन होगी, कसम होगी या इमोशनल कंडीशन होगी, उन सब चीज़ों को वो अच्छे से रिजोल्व करते हुए जोहरा को दिखाया जाएगा और वो सीधा आएगी भागती हुई। तो नाज़रीन किसके पास? मूसा के पास। तो नाज़रीन मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी ही चलेगी। तो हो सकता है इस ड्रामे के बहुत सारे सीन्स जैसा मैंने आपको इस स्टोरी में बताया इसके अकॉर्डिंग ही दिखाए जाएं। लेकिन नाज़रीन इस ड्रामे की स्टोरी को मैंने खुद से इमेजिन किया है और ऐसे में जिस स्टोरी को मैं खुद से इमेजिन करती हूँ तो वो रियल स्टोरी से कुछ अच्छी ही निकल आती है। अब आगे देखते हैं कि अब आगे ड्रामे की स्टोरी कैसी चलेगी, आपको आगे क्या से क्या दिखाया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ड्रामे की स्टोरी ऐसी ही चलेगी, मगर आपके अकॉर्डिंग ड्रामे की स्टोरी कैसे चलेगी और क्या दिखाया जाएगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नाज़रीन आज की वीडियो यहीं तक। तो आकर मैं बस इतना कहूँगी कि अगर इस वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े शौकीन हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस कर दें बेल आइकन, ताकि नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।